हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर एक मसीह भाई बहन के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है ये। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद आपके जीवन से परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, आज शायद आप बहुत परेशानी में होगे, बहुत दिक्कत में होगे। यीशु मसीह से आप प्रार्थना करते होगे, परमेश्वर से आप प्रार्थना करते होगे और आपको लगता होगा कि आप बहुत परेशानी में फंसते चले जा रहे हैं, कोई मार्ग नहीं निकल रहा है। तो आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों के जीवन में उन्नति होने वाली है, आशीष आने वाला। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपका जो जीवन है, प्रभु यीशु मसीह पर जो आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर जो आप विश्वास करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा और अधिक जो है विश्वास बढ़ जाएगा। आप और अच्छे से आत्मिक जीवन में बढ़ पाएंगे और आपके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आ जाएं, उनमें से परमेश्वर आपको निकालेगा। आज के वचन के द्वारा आज जो मैं बातें बताऊंगा, अगर आप अपने जीवन में इन बातों को लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा क्यों नहीं आ जाए, शैतान आपको चाहे कैसे भी गिरा दे, चाहे वो बीमारी लाकर आपको गिराए, आपके जीवन में पारिवारिक कलेश लाके आपको गिरा दे, आर्थिक रीति से आपको गिरा दे, कर्जे में गिरा दे, जिस भी प्रकार वो आपको सता रहा है, सब में से आप निकल जाएंगे यदि आज के वचन को आप अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे और इसके अनुसार जीवन जिएंगे। तो उन वचनों को मैं आपको बताऊंगा जो परमेश्वर के कलाम पवित्र बाइबल में लिखा गया है, और ये वचन पूरा का पूरा जो वचन है कार्य करने वाला वचन है। ऐसा नहीं है कि वचन में सिर्फ लिख दिया गया और ऐसे ही है, नहीं मेरे प्रियो, ये कार्य करता है, ये काम करने वाला वचन है। जब दाऊद राजा ने इस वचन को लिखा था, उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। मेरे स्वयं के खुद के जीवन में कई बार इन सारे बातों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। यही मैं आज आपको बताना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर पे आश्रित हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, तो आज आपको कुछ ऐसे चीज मिलने वाला है जिसके बाद आपके आत्मिक जीवन में बदलाव होगा। आप प्रभु की ओर और अधिक विश्वास के साथ बढ़ पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, ध्यान रखें, चाहे किसी भी प्रकार का परीक्षा हो, डरना नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ बड़ी बातें हो गई होंगी, हो सकता है आप कर्जे में दबे होंगे, हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी होगी जिसकी वजह से आपको बहुत दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, और हो सकता है कि आपके पारिवारिक कोई दिक्कत होगी जिसके वजह से आप बहुत दुखी हैं, आपके सताने वाले लोग ज्यादा हो गए होंगे। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। सहायता परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है। सहायता करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है। आज मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 142 अध्याय। यहां पर राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया यह भजन है। मेरे प्रिय, याद रखिए, राजा दाऊद इजराइल का राजा था जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त था। उसके बावजूद उसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई, बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन वो कभी डिगा नहीं, परमेश्वर पर आश्रित रहा। कई बार वो परमेश्वर के वचन के विरोध में गिरा, लेकिन वो क्षमा मांगकर उसने अपने आप को सुधारा, दोबारा उस पाप को नहीं किया। इसीलिए कभी भी आप याद रखिए, यदि गलती आपसे होती है, आप क्षमा मांगिए, लेकिन दोबारा पाप मत करिए, दोबारा उस चीज को मत दोहराइए। यहां पर भी हम राजा दाऊद के बारे में जब देखते हैं, लिखा है सहायता के लिए प्रार्थना। राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्या लिखा है 42 की एक आयत में? मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं। दाऊद कहता, मैं यहोवा की दुहाई देता हूं, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं। आज आपके जीवन में क्या जो भी परेशानी है, आप अपनी परेशानियों को लेकर किसके पास जाते हैं? किसी व्यक्ति के पास, किसी मनुष्य के पास, किसी बड़े अधिकारी के पास, किसी पास्टर के पास, किसी इवेंजलिस्ट के पास, भविष्यवक्ता के पास? सबसे पहले आपको परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर मार्ग निकालेगा, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपके जीवन में काम कराएगा, लेकिन सबसे पहले घुटने पे आके आपको यहोवा की दुहाई देनी, उससे प्रार्थना करनी है। किसी मनुष्य को बताने से पहले प्रभु के चरणों में आइए, यीशु मसीह के चरणों में आइए और कहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, पिता मैं इसमें ग्रसित हो गया, परमेश्वर मेरे जीवन में ये दुख है, परमेश्वर मेरे जीवन में परेशानी, आप मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए। उसके सामने गिड़गिड़ाइए। राजा दाऊद परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वो राजा होने के बाद उसके एक इशारे पर, एक आदेश पर बहुत सारे लोग उसके पीछे खड़े होकर उसकी बातों को सुनने वाले थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ा रहा है। आज हमें भी नम्र होकर हमारी जरूरत
जरूरतों के लिए परमेश्वर के सामने आना है। आपके भोजन की कमी आपके परिवार में है, आप परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना कीजिए। आपके आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, आप परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना कीजिए। आप बीमारी में लिप्त हो गए हैं, आप परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना कीजिए। संसारिक व्यक्ति, संसारिक लोग आपको सता रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपका हाथ पकड़कर निकालेगा। याद रखिए, दूसरे वचन में राजा दाऊद कहता है, मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता हूं, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। अपनी शोक की बातें जो आपके हृदय में चुभ रही हैं, आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, आप किसी को बता नहीं पा रहे कि आपके दिल में क्या चल रहा है। कोई सुनेगा तो आपकी बुराई करेगा या आपको बेइज्जत करेगा। आप डरिए मत, परमेश्वर के सामने अपनी शोक की बातें को बताइए। प्रभु टूटे हृदय वालों के नजदीक रहता है, वो टूटे हृदय वालों की प्रार्थना सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अपने हृदय को तोड़कर प्रभु के पास आइए। वो शोक की बातें जो आपके लिए दुख है, परेशानी है, प्रभु कहता तू मुझसे बोल, मैं तेरी सुनने के लिए तैयार हूं। उससे कहिए, अपने सारे संकट उसके सामने प्रकट कीजिए। किसी मनुष्य के सामने बोलने से मेरे प्रियो अच्छा है आप प्रभु के सामने आ जाइए। एक बार आप ऐसा करके देखिए, आपके जीवन से परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। प्रभु आपको आशीष देगा, शैतान आपके जीवन में से निकलेगा। सही जगह पे प्रार्थना करना सीखिए। और 3 आयत कहता है, जब मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही थी तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते में मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। वो दाऊद कहता, परमेश्वर जब मेरी हृदय, अंदर से मेरा हृदय टूट रहा था तो आप जानते थे, आप मेरे हर व्याकुलता को जानते थे, मेरी परेशानियों को जानते थे, मेरी दशा को जानते थे। जिस मार्ग से मैं चलना चाहता था, जिस जगह से मैं जाना चाहता था, शत्रु ने, शैतान ने मेरे उस मार्ग में फंदा डालकर मुझे फंसाया है। लेकिन प्रभु मैं आप पर आश्रित हूं। आज के समय में हो सकता है कि आपके जीवन में परीक्षाएं होंगी, आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें होंगी, आप हर एक चीजों में फंसे हुए होंगे, आपको कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप जिस भी मार्ग पे चलते हो वहीं पे आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। डरिए मत, प्रभु के पास आइए। 4 आयत कहता है, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं दिखा, मेरे लिए शरण कहीं नहीं, ना मुझको कोई पूछता है। दाऊद कहता है, मैं इधर उधर देखता हूं, कोई मेरे को दिखाई नहीं देता जो मुझे इस परेशानी से निकाले। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति होगी। आप किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते होगे, आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति पर भरोसा करते होगे कि आज मेरी मदद ये कर देगा। आप किसी और व्यक्ति से, किसी प्रभु के दास के ऊपर भरोसा करते होगे कि आज पास्टर जी मेरी मदद कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी आपकी कोई मदद नहीं होती और आप निराश हो जाते हो। ऐसा मत करिए, परमेश्वर पर भरोसा करिए, प्रभु पर आश्रित होइए। आप जब परमेश्वर पर आश्रित हो जाएंगे, उस पर भरोसा करेंगे, वो आपको निराश नहीं करेगा। मनुष्य पे दृष्टि करके मत चलिए, प्रभु की ओर दृष्टि करिए। इसीलिए आगे दाऊद कहता है, 5 में लिखा है, हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। याद रखिए, दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की और ये कहा कि तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, मैं तेरे ऊपर दृष्टि करता हूं और आप ही मेरा भाग हैं। जब आप अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं, जब आप सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, आपके जीवन की परेशानियां, आपके जीवन की बुराइयां, आपके जीवन के पाप, हर चीज अगर आप परमेश्वर के सामने लाकर कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में बुराई है, मेरे जीवन में पाप, इसे निकाल दीजिए, प्रभु आपकी मदद करेगा। आप परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मैं हताश हूं, निराश हूं, मेरे परिवार में प्रॉब्लम है, मैं आर्थिक रीति से कर्ज में दबा हुआ, प्रभु आप मेरी मदद कीजिए। आप ऐसा करके तो देखिए मेरे प्रियो, मैं यहां हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मेरे व्यक्तिगत जीवन, मेरे खुद के जीवन के द्वारा मैं आपको गवाही दे रहा हूं। ऐसे समय मैंने देखे हैं जब एक वक्त की रोटी के लिए मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मैं घुटने पर आया, मैंने परमेश्वर से रो रो कर कहा, प्रभु मेरा परिवार भूखा है, मेरे बच्चे भूखे। 1 मिनट के अंदर परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुना और उसी टाइम उसने मेरे रोटी का इंतजाम किया। मेरे प्रभु इतना महान है। आज उसी विश्वास के साथ मैं ये वचन आपको देना चाहता हूं, प्रभु पर विश्वास कीजिए, वो आपके लिए मार्ग खोलेगा। इस संसार पर अगर आप विश्वास करेंगे आप धोखा खाएंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे हमेशा आपको, आपके जीवन में कार्य होगा और परमेश्वर आपको चलाएगा। इसीलिए अपने जीवन को परखें, जांचें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, क्योंकि अंत बहुत निकट है। यीशु मसीह जल्दी आने वाले, उससे पहले अपने आप को प्रभु के लायक बना लीजिए। यीशु के आगमन पर उसके संग स्वर्ग जाने लायक बन जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि संसारिक बातों में मन लगाकर चलें और अंत में जब यीशु का आगमन हो तब आप इस संसार से यीशु के संग नहीं जा पाए।